7 मार्च होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, इस साल 2023 में 7 मार्च मंगलवार के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार होली बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ आई है। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। कई तरह के राजयोग इस बार की होलिका दहन के दिन बन रहे हैं, इसीलिए इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार 7 मार्च के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और कई प्रकार के राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ ध्रुव नामक योग का निर्माण हो रहा है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन होलिका महापर्व मनाया जाता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में होलिका दहन का खास महत्व है। इस दिन होली जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च को शाम 6:24 से लेकर रात 8:51 तक है। इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन होते हैं और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके और होलिका दहन की रात में झाड़ू के नीचे ऐसी कौन सी चीज दबा करके रख दे कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठा हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। दोस्तों, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और परेशानियों को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है, झाड़ू से जुड़े बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और खासकर होलिका दहन के दिन तो बिल्कुल भी ना लगाइए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो आप झाड़ू लगाइए, पर कूड़ा बाहर ना फेंके, वरना घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्योतिष की माने तो हमेशा झाड़ू को एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि आपने झाड़ू लगाया और उसे इधर उधर कहीं पर भी रख दिया। दोस्तों, ऐसा ना करें, वरना घर में जो धन का आगमन है वो प्रभावित होता है और आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। दोस्तों, झाड़ू को अगर आप होलिका दहन के दिन अपने सपने में देख लेते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। अगर आपने झाड़ू को होलिका दहन के दिन सपने में देख लिया तो ये आपको आर्थिक संपन्नता देगी, कई तरह के लाभ देगी। लेकिन अगर आपने होलिका दहन के अलावा किसी दिन झाड़ू को अपने सपने में देखा है तो फिर गाय को या फिर किसी पौधे को, खासकर माँ तुलसी को, ये सपना जरूर सुना दीजिए। इसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू को सपने में देखना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन होलिका दहन के दिन इसका सपने में दिखाई देना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू को फेंक देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पुरानी झाड़ू होती है वो टूट टूट कर गिर जाती है और जब टूट कर गिरे तो आपका भाग्य भी ठीक उसी तरीके से टूट कर बिखर जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती है। तो इसीलिए पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और नई झाड़ू को होलिका दहन के दिन उपयोग में ला सकते हैं या फिर शनिवार के दिन आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसा करना जीवन में खुशियां बढ़ाएगा। जैसे धन को छिपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार से झाड़ू को भी आप छिपा करके रखिएगा। ऐसी व्यवस्था करें या फिर झाड़ू को ढक कर रखने की व्यवस्था करें, ये लोगों की नजर में ना आए। झाड़ू की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी आप अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। दोस्तों, झाड़ू रखने की जो सही दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, जब भी आप किचन में झाड़ू लगाते हैं तो बच्चे कभी कभी झूठा इधर उधर कर देते हैं, उस पर तुरंत झाड़ू ना लगाइए। ऐसे में पहले पानी डालिए और उसके बाद झाड़ू लगाइए। दोस्तों, इस बार होलिका दहन 7 मार्च के दिन पड़ रही है और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग के साथ आ रही है। इस दिन अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये कुछ चीजें दबा कर रख देते हैं तो विशेष लाभ होगा। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लाल मिर्च रख दें तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और अगर आपके घर में किसी ने कुछ कराया है, तंत्र मंत्र बाधाएं, तो वो भी वापस चली जाएंगी। अगर जीवन में नौकरी, व्यापार, धन से संबंधित समस्याओं से
गुजर रहे हैं, घर में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, कई प्रकार की समस्याएं आपके घर में दिन ब दिन आ रही है, तो आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले 1 रुपए का सिक्का झाड़ू के नीचे दबा कर रख दे, तो फिर देखिए माता लक्ष्मी कृपा कैसे बरसाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की बरसात होगी, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। होलिका दहन इस बार बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है, तो इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास रहने वाली है। अगर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग और इलायची दबाकर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और पूरा साल जमकर पैसा आएगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन आगमन के स्तोत्र बने रहेंगे, नए नए धन के स्तोत्र आएंगे। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले आप कुछ रखे या ना रखे, आप बस हल्दी की एक गांठ जरूर रख दे झाड़ू के नीचे दबा करके, फिर देखिए कैसे विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन कभी खत्म नहीं होगा। धन, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार में लाभ होगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर अविवाहित जातकों के विवाह नहीं हो रहे हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, धन आगमन के रास्ते रुक गए हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे काली मिर्च रख दें तो विशेष लाभ होगा, आपको कई तरह से कामयाबी मिलेगी। रात सोने से पहले अगर आप झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख रख देते हैं तो फिर देखिए कैसे विशेष लाभ होता है। दोस्तों, ये जो चीजें आप झाड़ू के नीचे रख देंगे, इसे अगले दिन आप चाहे तो किसी जलाशय में या फिर किसी नदी में, तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कौड़ी रख दें जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कौड़ी अगर रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी। माता लक्ष्मी जी को धनिया बहुत प्रिय है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से थोड़ा साबुत धनिया दबाकर रख दें तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी और दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। घर से गरीबी दूर होगी और रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति, और जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन के दिन विशेष रूप से इनमें से कोई भी चीज दबा कर रख सकते हैं, क्योंकि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और दुर्लभ शुभ संयोग में आ रही है। कई प्रकार के राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार की होलिका दहन के दिन विशेष रूप से ये चीजें रखें, या फिर अगर आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर होली की जो राख होती है वो आप घर ले आते हैं, यानी आप अपने घर में थोड़ी सी होली की राख ले आइए और उसे अगर आप झाड़ू के नीचे दबा करके रख देते हैं तो फिर आपके घर से हमेशा के लिए गरीबी मिट जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू का ये प्रयोग जरूर कीजिएगा, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। राधे कृष्णा।